तृतीयोऽध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध ध्यानम। ओम उद्दाद भानु सहस्त्रकान्तिमूर्धौमां शिरो मालिकां रक्तलिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यां भेदिं वरं हस्तादब्धदरतिमते नेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्ध हिमांशुं रत्नमुकुटां वन्देर अविन्द स्थिताम्। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीचिचुरः कोपादयो योधमुथम् अम्बिकाम्। ओम देवीं सर्वसेन ववर्ष समरयसुरः। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों से सुशोभित मुखार विंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बाधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। यथा मेरुगिरे श्रृंगम तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जग्गानशूरगानबाणेर अन्यतारं चैव वाजिनां चिच्छेदव धनुसद्यो ध्वजं चाति समुच्छितं विव्याधः चैव गात्रेषु छिन्नधन्वान् मासुगे छन्नन् धन्वा वीरथो हताशो वो हतसारथि अभ्यधावतां देवी खंग चर्म असुरः सिंहमाहत्य खंगेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सभ्ये देवी मव्यति वेगवान् तस्या खंगो भुजं प्राप्य फालनिपनन्दनः ततो जग्राह शूलं सह कोपदरुणलोचनः चिक्षिप च ततस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जावल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात्। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजों को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीत डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। दृष्ट्वा तदा पतशूलं देवी शूलम उच्चतः तच्छूलं तदधातेन नीतं च स महासुरः हते तस्मिन् महावीर्यं महिषस्य समूपतौ आजगाम गजारूढ चामर स्त्रे दशार्दनः सुअपि शक्तिं मुमुचात दिव्या अस्ताम्बिकां ततं हुताराधि हतां भ्रुव पातयामास निष्प्रभां भग्नाम शक्तिं निपतिता दृष्ट्वा क्रोध समन्वितः चिक्षेप चापरशूलं बाणे अस्तपि साच्छिन्नः ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थिता बाहो युद्धेन युयुद्धे तेनोश्रीदशारिणा युध्यमानो ततस्ततो तु तस्मान्गामन्हि गतो। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्छू के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवताओं के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला।
इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। युयुधाते यति से संरब्धो महारयति दारुणे ततो वेगात समुत्पत्त निपत्य च मृगारुणा कर्प्रहारेण शिरस चामरस्य पृथक्कृतं तद्ग्रस्य रणे दिव्याः शिलावृक्षादिभिहतः दन्तमुष्टिलयश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गतापात चूर्णमायासयामास चुड्डतं चास्कलं भिन्दिपालेन बाणस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रासमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं ते नेता च ते शूलेन जगान परमेश्वरी विडालस्यासि नागायात् पातयामास वैशिर दुर्दिरं दुर्मुखं चोभ शरैर्निर्णेयं क्षयम्। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुख और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचुम्बर निकाल दिया। भिंडीपाल से वास्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख उन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। एवं संक्षीयमाणे तो स्वसैन्यं महासुरः माहिषेण स्वरूपेण तान् गणान् कान्तितुण्डप्रहारेण क्षूरक्षिप्तये थापरान् ताङ्गुलीलातीताशानः आङ्गुल्यां च विदारितान् वेगेन काञ्चीदपरानादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीनम् निगम अभ्यधावत् सुरः सिंहन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे यतोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यं क्षूरछुण्डं महितलः सिंहाभ्यां पर्वतानानु चाचिक्षेप च ननाद च विगभ्रमराविच्छुडाः महितस्य व्यसीर्यतः लाङ्गूलेन हतश्चापि पालयामास सर्वतः। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खूरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बिका को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा अपने सिंह से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देखने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। धूतसंगे विनाश खंडम खंडम युर्गना श्वासा नीलासो निपेतनु बसवचला इति क्रोध समाधात मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चंडिका कोपं दुदाव तदुत्करोत् सा छित्त्वा तस्य वैपासं तं बबन्ध महासुरं तत्याज सा माहिषं रूपं सोऽबिबन्धो महामृदे ततः सिंहो अवसद्यो यावतस्याम्बिका शिरा छिन्नते तावत् पुरुषखङ्गपाणि दिशत तथा एवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायके तं खङ्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून् महागज कर्य च महासिंहं तं सकस जगज च। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंकर उस महान असुर को बांध डाला
उस महासंग्राम में बंद जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खंगधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला, इतने में कि वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। कर्षतुष्टु करम देवी खंगेन निरकृतंत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुराश्रितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं च सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानम् उत्तमं पुनः पुनश्चैव जहाँ सारुणलोचना ननद च असुरः च सोऽपि बलिवीर्यमदोदत विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान् सा च तान् प्रहितास्तेन चूर्णयन्तीं सरोत्करे उवाच तं मदोदधूतमुखरागकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधुवावप्ति वाप्यहं मया त्वयैव हतस्तैव गर्जस्यान्यासु देवता। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाला। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंह से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बाणी लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से तेरी यही मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषिरुवाच एवं मुक्ता समुत्पत्य सा आरूढ़ा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कंठे च शूलेन मतादयत ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखादतः अर्धनिक्रान्त एवासीव दिव्यावीर्येण संवितः। अर्धनिक्रान्तम् एवासु युद्धमानो महासुरः तया महासिना दिव्या शिर छित्त्वा निपातितः ततो आहा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास्ततः प्रहर्ष च परम जग्मु सकलाल देवतागणा। ऋषि कहते हैं, यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तुष्टुष्ट्वां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुन गंधर्वपत्यो नन्निष्टुश्चापसरो गणा। ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीय अध्याय। देवताओं के ने दिव्य महर्षियों के साथ देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। इस प्रकार श्री मार्कण्डेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।